अब हम लोग को देखना है एक बहुत प्राचीन काल का रेशम मार्ग। पहले चाइना में रेशम का उत्पादन बहुत होता था, वह रेशम से पूरी दुनिया में व्यापार करता था। रेशम का ये दो रास्ते से भेजता था, ये ऊपर में स्थलीय मार्ग से और नीचे में जलीय मार्ग से वो रेशम का व्यापार करता था। ये रेशम व्यापार कौन करता था? चाइना। और इसके थ्रू चाइना को बहुत इनकम होता था। रेशम मार्ग कितनी जगह पे था? दो जगह, ऊपर वाले में और नीचे रोड। समझ आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो ये था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग को चाइना दोबारा बनाना चाह रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या बनाना चाह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। चाइना इस रूट पे जितने देश आते हैं उस देश को पैसा दे रहा है, कह रहा है कि एक काम करो, तुम अपने यहाँ एयरपोर्ट बनाओ, बंदरगाह बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इस रूट पे जितना देश आएंगे उनको कर्जा बांट रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जितना कर्जा नहीं बांटा है उतना कर्जा कौन दे दिया है? चाइना। और चाइना जब कर्ज देता है ना तो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर्ज देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुल बनाने में, बांध बनाने में, बिजली घर बनाने में। और एग्रीमेंट के शर्त के हिसाब से अगर उसका लोन नहीं चुका पाए तो वो कब्जा कर लेगा, 99 साल के लिए लीज पे ले लेगा वहां पर। अब चाइना से आप लड़ नहीं सकते। श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह ले लिया, वहां पर श्रीलंका को डुबा दिया। उसी तरह तंजानिया का ले गया, उसी तरह यहाँ पे लाओस का बिजली घर लेके चला गया। तो देता है बनाने के लिए, लेकिन मोर्गेज क्या करा लेता? पूरी की पूरी संपत्ति करा लेता है। वो ऊपर वाले एरिया को कहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी को कहा जाता है BRI। BRI, वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। ऊपर वाले को वो रोड कहता है और नीचे वाले को क्या कहता है? बेल्ट कहता है। तो इसी को OBOR, वन बेल्ट वन रोड, इसको शॉर्टकट में क्या कहता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी को चाइना का डेप्ट ट्रैप बोलते हैं, कर्ज का जाल। इतना पैसा दे देता है कि अब वो देश कभी भी कर्जे नहीं चुका पाते हैं। अब वो जब कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो चाइना का वहां दबदबा हो जाता है। जैसे श्रीलंका हो गया, अभी उसने पाकिस्तान को दिया है CPEC सड़क, आने वाले टाइम में सड़क वो अपने रख लेगा। पैसा दिया अपना, ब्याज कमाया वो अलग, उसके यहाँ से सीमेंट गया, छड़ गया, इंजीनियर गए, सब सारा रोजगार मिल गया किसको? चाइना को। और सड़क ये हो गया किसका? चाइना का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अब हमारे चचवा को कौन समझाए? हाँ, हम क्या समझे? आजकल भारत की बहुत तारीफ कर रहा है चचवा मेरा, जाने वाला है। हालांकि वो नहीं जाए तो ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समझदार है। चचवा थोड़ा बहुत समझदार है। आगे बढ़ जाए। यूरोपीय यूनियन की जगह हम एशियन यूनियन क्यों नहीं बना सकते? एशिया में धर्म की बहुत लड़ाई है, समझ में गया? और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो होती है ना, बहुत पढ़ी लिखी होती है, उसको देखेंगे ना उतना मारधार नहीं करते हैं। इंडिया में देखेंगे अलग अलग टाइप का झमेला है। म्यांमार में अलग समस्या है, भारत में अलग समस्या, नेपाल में अलग समस्या, श्रीलंका में अलग हो गया, पाकिस्तान में अलग, अफगानिस्तान का तो पूछिए मत, तालिबान वाला कह रहा है यूक्रेन में हम शांति समझौता कराएंगे। हिम्मत देख रहे हैं उसका, यूक्रेन में शांति समझौता कराने जा रहा है। बहुत अच्छा है। तो इस रेशम मार्ग पर अधिकार किसने कर लिया था? कनिष्क। अभी चाइना रेशम मार्ग का दूसरा नाम क्या रखा है? BRI। इसी को क्या कहते हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसके तहत वो भारत को भी घेर लिया है, देख रहे हैं? भारत के हर जगह, थाईलैंड को पैसा दे रहा है, म्यांमार को दे रहा है, बांग्लादेश को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। इसी को मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला बना रहा है। और भारत अभी चुनाव में व्यस्त। ये बताइए, ये विदेश मंत्रालय का काम होना चाहिए, उसको समझाए कि भाई इस तरह से लोन नहीं दे सकते हो। और ज्यादा ये रहे तो भाई इधर आप भी ले सकते हैं, दक्षिण कोरिया में चल जाइए, जापान में ले लीजिए, फिलीपींस में ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए अपना। तो अभी तक एक को विदेश में गया नहीं है यहाँ पे, इसका भी नाम कुछ रख दीजिए वहां पर। इस साइड से नहीं हो सकता है। दुश्मन को लड़ना हर जगह से पावरफुल नहीं चाहिए। यहाँ आपका इक्को को जंगी जहाज खड़ा हो गया 4 गो ना, तो चाइना की नेवी इधर से छूट के वापस नहीं आएगी, इधर बिजी रहेगी। तो एगो जहाज यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक तो यहाँ खड़ा कर दीजिए, 10-20 को जहाज में तो पूरा उसके नेवी को उधर इंगेज कर देंगे, वहां इंगेज कर दीजिए। और यहाँ पे तो हमारे अंडमान निकोबार है नहीं है, ये जहाज रखने की जरूरत नहीं, पूरा तोप डायरेक्टे रखी, यहाँ से निकलेगा कैसे? और 2-4 को यहाँ रखी, उधरे रह गया। और उसके बाद इसको अकेले कोपचा में लेके पीट दीजिए। कौन? ये वाला पाकिस्तान। नहीं तो बचाने चला आएगा ना, वो उधरे बिजी रहेगा, नहीं आएगा वहां पर। और जब भी मारिए इसके ऊपर तो तुरंत मारते समय कहिए ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं है, ताइवान को लेके बिजी हो जाएगा।
नहीं तो छुट्टा सांड किधर छोड़ देंगे तो चल आएगा इधर यहाँ। तो भारत सरकार को ये सब मतलब सोचना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझ में आ गया? इसी को क्या कहते हैं? OBOR। इसका पुराना नाम रेशम मार्ग, सिल्क रूट कहते थे। इस पर अधिकार किसने किया था? कनिष्क। भारत में फिर एक कोई कनिष्क आएगा, हो सका हमारा ही विद्यार्थी हो। अब फिर इस रेशम मार्ग पर क्या किया जाएगा? अधिकार किया जाएगा इस रेशम मार्ग पर। और रेशम मार्ग से जाने के लिए भी टैक्स देना होगा, क्योंकि चाइना का कहना है दक्षिणी चीन सागर चाइना का। ये बताइए, अगर हिंद महासागर पे भारत का कब्जा हो गया तो गया काम से उनका BRI प्रोजेक्ट। BRI चला गया कि नहीं चला गया यहाँ पर? तो भारत सरकार को भी एग्रेसिव रहना चाहिए। लेकिन चाइना को लेके हमारा विदेश मंत्रालय पता नहीं क्यों इतना सॉफ्ट क्यों हो जाता है। जब बात पाकिस्तान की रहती है, अफगानिस्तान की रहती है, थोड़ा सा स्टिक भी रहते हैं लोग, लेकिन जब बात चाइना की आती है तो ऐसा कौन चीज दिक्कत है जी उसमें? हम लोग को अभी भी चाइना का विकल्प ढूंढना चाहिए, क्योंकि चीन की लड़ाई में हमारी सेना नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था हार जाएगी। और लोग तुले हैं सेना को मजबूत करने के लिए। चीन की सेना कभी नहीं लड़ पाएगी, ऊंचाई पे नहीं लड़ पाती है वहां पर। चाइना की सेना जो है ना, देश की सेना नहीं है, वहां के पार्टी की सेना है, तो उन लोग कभी नहीं लड़ पाएगा लोग यहाँ पे। लेकिन हमारी देश की अर्थव्यवस्था हार जाएगी हम लोग की, क्योंकि अर्थव्यवस्था वाले को पता ही नहीं है। पूछिएगा हमारे विदेश उद्योग मंत्री को या फिर वित्त मंत्रालय को कि सबसे ज्यादा मेमोरी का चिप कहाँ से आता है, तो पूछेगा अपने सचिव से कहाँ से आता है जी, कहेगा चाइना से आता है। सचिवों वैसे ही है सब। जब देखिए, जब आपका मालिके लोल रहेगा ना, तो अंडर रहने वाला काम नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अगर हमारा पहले हम ड्राइवर रखे ना, तो हमको एक दो चीज में हम पहले उसको नहीं बताए थे अपने ड्राइवर को एकदम शुरू में कि हमको गाड़ी चलाने आता है। हमको कुछ कुछ समझाते था, रहता था, जानते सर ऐसे करेंगे तो 1 का गियर लगेगा, ऐसे करके ऐसे 6 का गियर लगेगा, ऐसे। एक बार उसको बैठा के थक गए हो, ऐसा थोड़ा आराम कर लेते हैं रुक के, चल तो पीछे बैठ। और बाद जब चलाए तो उसको देख रहा था, यार तो गलत भी कुछ बताए थे सर को हम तो जमे करते हैं। तो जब आप खुद जानते रहेंगे ना, तो आपका सबऑर्डिनेट आपसे डरते रहेगा। और जब आप कुछ नहीं जानेंगे ना, तो आपके अंडर वाला आपको कुछ समझा के चल जाएगा, कुछ का कुछ समझा देता है। इसलिए आपको सब जानना चाहिए। तो वित्त मंत्रालय को पता नहीं है कि कहां से आता है। जो रेट चाइना में पड़ता है वही रेट वियतनाम में पड़ता है, वही रेट कहां पड़ता है? ताइवान में पड़ता है। तो हम काहे को चाइना से जाए लेने? हम अपने वालों को कहेंगे इधर से लेके आओ। तो BRI प्रोजेक्ट समझ में आएगा ही नहीं आ गया?